दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पे हैं। आंदोलन चला हुआ है, जंतर मंतर पे बड़ा आंदोलन चला हुआ है। सोनम वांगचुक, नेहा, अलग अलग लोग, एक्टिविस्ट लोग आमरण अनशन पे बैठे थे। 20वें दिन उनको उठा लिया गया और जिस तरीके से उठाया गया उससे साफ सरकार की मंशा जाहिर होती है कि वो वार्ता में नहीं जाना चाहते, वार्ता नहीं करना चाहते। जो लोकतंत्र का सबसे ज़रूरी अंग है वार्ता, बातचीत, उसमें सरकार जाने की बजाय कहीं ना कहीं दमन के रास्ते की तरफ बढ़ रही है। और दमन का रास्ता साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से सुबह सोनम वांगचुक जो और साथ में नेहा या दूसरे एक्टिविस्ट जो अनशन पे बैठे थे उनको उठा लिया गया था, क्योंकि 20 तारीख का उन्होंने ऐलान किया था कि हम संसद मार्च करेंगे और देश के लोग वहाँ पहुँचे, संसद मार्च में पहुँचे। उससे पहले ही उठा लिया गया। लेकिन हिसार में लगातार तीसरा दिन है, ये लोग अलग अलग जगह पे खड़े होते हैं। कल भी यही थे और आज भी 4 नंबर गेट पे खड़े हैं और मांग कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक के समर्थन में है और जो उनकी मांगे हैं वो जायज़ है। रस्सी उठा के लेके जाया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपना आंदोलन जारी रख रहे थे, वैसे इस तरीके से बहुत अभद्र व्यवहार किया गया, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार आ ही नहीं रही है एक बार भी बात करने के लिए। ऐसे कब तक चलेगा? कब तक शांतिपूर्वक धरना ऐसे ही चलता रहेगा? सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आगे देखते हैं सर क्या होता है। मैम, आपका क्या कहना है? मतलब क्या मानना है कि कल भी हम बात कर रहे थे कि लोकतंत्र में बातचीत होनी चाहिए ताकि बातचीत से रास्ता निकले। तानाशाही में जो दौर होता है तो उसमें गिरफ्तारियां होती हैं। लोकतंत्र में कहीं ना कहीं बातचीत होनी चाहिए। बातचीत के बजाय सुबह ही उठा लिया गया। देखो, ये तो हमारे डेमोक्रेसी दिखाई दे रही है कि इंडिया में अब कितनी डेमोक्रेसी लोग फॉलो कर रहे हैं। हिंसा अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले अब देखो सोनम वांगचुक सर को कितनी बेरहमी से वाइट कपड़े में लपेट के लेके गए हैं उनको। मतलब कितना बुरा व्यवहार किया गया है। तो यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार की चाल है कि जैसे जैसे मतलब जो 20 जुलाई को उनका प्रोटेस्ट है उसको रोकने के लिए, लेकिन अब हम लोग चुप हो गए तो फिर कोई हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि लोग ही बाहर नहीं निकलेंगे तो कौन सिस्टम चेंज करेगा। लगता है फर्क पड़ रहा होगा। आप यहाँ पे खड़े हो, मतलब कल भी यही थे, आज भी है, तादाद भी ठीक ठाक है, अच्छी है, तो लगता है कि सरकार को फर्क पड़ता होगा। हाँ, वो तो देखते हैं फर्क पड़े तो कल सर फर्क तो पड़ेगा ही। अगर लोग बाहर आएंगे, लोग अवेयर होंगे तो फर्क पड़ेगा। मतलब लड़ेंगे लोग तो फर्क पड़ेगा। तो सर से क्या लगता है कि मतलब फर्क पड़ेगा? आप लोग यहाँ पे खड़े हो। पढ़ना तो चाहिए सर। हम मतलब जितना हमसे हो सकता है उतना कर रहे हैं, एंड जितना ये फैलेगा, जितने लोग आप वीडियोस फैलाएंगे उतने लोग साथ में जुड़ेंगे, उतने लोगों को पता चलेगा कि अभी देश में क्या चल रहा है। सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने में कि अभी हो क्या रहा है, इससे अच्छा डिटेल में जाके देखोगे। जैसे आज सोनम वांगचुक सर को उधर से उठा लिया, अब हमें उसके ऊपर मतलब सोच समझ के यहाँ पर आना चाहिए कि अब हम इतने दिनों से कर रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को बातचीत करनी चाहिए, जो हो नहीं रही। तो अब हम कब तक वेट करेंगे गवर्नमेंट हमसे बात करे? जनता की आवाज़ सुनो, जनता की आवाज़ सुनोगे तभी अपना देश आगे जाएगा। और ये हर मुद्दे पे दबाने की कोशिश करते हैं जनता को, और ऐसे काम चलेगा नहीं। तरफ तो पेपर लीक करना और उसके बाद जिम्मेवारी न लेना, और जो जिम्मेवारी के लिए लड़ाई लड़े, आंदोलन करे, उसको इस तरीके से डिटेन कर देना। तो आपका क्या मानना है? गलत बात है, बिल्कुल सीधा सीधा डेमोक्रेसी के खिलाफ हो रहा है हर चीज़ जो भी हो रही है। लाइक एक भी एक्शन तो लिया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी की वजह से ही हमें आज यहाँ खड़े हैं। वहाँ पे सोनम वांगचुक सर हंगर स्ट्राइक पे थे, एंड वो होते हुए भी आज उनको उठा लेना एंड ये काम करना। उम्मीद है कि आप यहाँ खड़े हो, कुछ रिजल्ट आएगा। आज जो हुआ उसके बाद थोड़ा सही हुआ है कि गलत हुआ है। मतलब अगर मैं बैठ जाता हूँ आज यहाँ पे तो मेरे साथ भी सेम ही होगा फिर कल को। फ़र्क क्या है उस चीज़ में? वो इतने लाइक इस लेवल पे थे, उनके साथ भी ये हुआ, तो यहाँ पे करने का ऐसे लगता है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। बट अगर हर कोई ऐसे सोचेगा तो फिर कुछ होगा भी नहीं, तो सबको खड़ा होना तो ज़रूरी है ही। जिन लोगों ने पॉलिसीज बनानी, जो नेता लोग हैं, वो तो शहर में हिसार में भी है, यहाँ सांसद भी है, विधायक भी है, उनसे क्या कहना चाहोगे? वो चुप है अब तक। उनसे यही कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पे हम खड़े हैं तो हमें भी मतलब कुछ सपोर्ट किया जाए, एंड यहाँ पे आगे देखें, एंड जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनका भी लिया जाए, उनकी भी सुनी जाए कि उनका क्या कहना है इस बारे में। आपका को क्या लगता है? आप यहाँ खड़े हो, क्या कोई प्रभाव फर्क पड़ेगा? कोई बिल्कुल पड़ेगा जी।
खड़े रहेंगे, जितनी ज़्यादा जनता आती रहेगी, जितना ज़्यादा समर्थन रहेगा, सरकार के नोटिस में आएंगे। सरकार के नहीं तो उसके नीचे जो मिनिस्टर्स है, नीचे लोअर लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनके नोटिस में आएंगे। और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा जी नोटिस में आने के बाद। आम जनता को क्या कहना चाहते हो, क्योंकि ये लड़ाई नस्ल बचाने की है कि बच्चे पढ़ेंगे तो नस्लें बनेगी, तो आपका इस पे क्या मानना है कि आम जनता शामिल हो? बिल्कुल आम जनता ही लड़ाई है। जो स्टूडेंट्स है वो आम जनता में ही आते हैं, वो कोई मिनिस्टर नहीं है, फिर कोई पोस्ट पे नहीं है। तो जितनी ज़्यादा आम जनता आएगी, जितना ज़्यादा समर्थन दिखाएंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होएगा। आने वाली जो शिक्षा है उसके प्रभाव के लिए उतना ज़्यादा बेहतर होएगा। सर एक बार नाम बता दीजिए अपना। जी नमस्कार, मेरा नाम सीताराम सर और मैं हिसार से हूँ। तो सर आप लगातार आंदोलन में थे, जी। एक तरफ दिल्ली आंदोलन चल रहा है, एक तरफ यहाँ चल रहा है। जी। दिल्ली वाले आंदोलन से भी कोई वार्ता सरकार ने की नहीं, गिरफ्तारियां कर ली गई है। जी। आपका इस पे क्या मानना है, ये दमन क्यों? देखिए, जो ये सरकार है ये बहुत गूंगी बैरी सरकार है और हमें तो शर्म आती है कि हमारे देश में ऐसे लोग रहते हैं जो नीट पेपर जो लीक हुआ है उसके कारण इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली, फिर भी इनके कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही है, ये कोई भी बात करने को राजी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये केवल पेपर लीक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि 40-40 लाख रुपए पेपर बिका है। तो ये लीक के साथ में एक बहुत बड़ा घोटाला भी है। जितने बड़े घोटाले इस सरकार में आज तक किसी सरकार में नहीं हुए। हम तो बार बार आग्रह कर चुके हैं सरकार को कि आप बच्चों के पेरेंट्स से या जो आंदोलन कर रहे हैं इनको लेकर उनसे और बात तो करिए, उनकी तकलीफ है वो तो जानिए, लेकिन ये सरकार है कि बिल्कुल बात करने को राजी नहीं है और पूरी जनता इसको आने वाले समय में सबक सिखाएगी। यहाँ भी तो नेता लोग होंगे ना, उनसे क्या कहना चाहोगे, क्योंकि वही सरकार से जुड़े। देखिए, हर जो आदमी है जो इस आंदोलन से जुड़ा है वो हर जो यहाँ के लोकल नेता है सबको अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन मैं बार फिर कह रहा हूँ कि इनके कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही है, ये किसी की बात सुनकर राजी नहीं है। इनको इतना घमंड आ चुका है कि इनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आम जनता के लिए ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इतनी बार रीच आउट करने के बाद सिर्फ हम यही डिमांड कर रहे हैं, हर कोई यही डिमांड कर रहा है कि एक बार एटलीस्ट बात तो करो। वो सरकार इतनी डरपोक है कि वो बात करने से भी डर रही है। हम सिर्फ बच्चे हैं, हम आपको मार नहीं रहे। ऑल वी वांट इज आवर राइट्स एंड वी हैव ऑल द राइट टू आस्क देम। और वो सरकार सुनने को भी तैयार नहीं है। ये क्या दिखा रहा है, ये यही तो दिखा रहा है कि वो सरकार कॉवर्ड है। उसको बोलना चाहिए, एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करो। कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं है उस गवर्नमेंट की साइड से। दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। और आज जो सुबह हुआ जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया, आप इसको और क्या कहोगे? वी हैव फेल्ड एज सिटीजन्स। मेरा देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के लिए एक ही कथन है जो मैं बहुत सुनता था कि अगर आपसे हो नहीं रहा है तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी ही तो है, तुम्हारा जनाजा थोड़ी है। इतने बेशरम लोग जो सत्ता में आ गए हैं, जिनके कुकर्म पूरी दुनिया, एप्स्टीन में जब से नाम आया है, ये सारी विफलताएं अपनी छिपाने के लिए पेपर लीक इतने हो रहे हैं, PhDs की सीट्स कहाँ गई हैं, स्कॉलरशिप्स टाइम पे नहीं आ रही हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखेंगे भर्तियाँ समय से नहीं हो रही है, सारा का दिस इज़ रैकेट एंड विच BJP एंड RSS आर रनिंग इन दिस कंट्री, विच इज़ एग्जैक्टली कि वोटर्स को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, जितना उतना वोटर बेवकूफ़ है नहीं। टाइम्स आर चेंजिंग, वी सपोर्ट सोनम एंड अभिजीत। जनता सब जानती है। जनता जितना मूर्ख समझते हैं उतनी होती नहीं ना। ये जब एक्चुअली पाप का गड़ा बनने में तो टाइम लगता है ना, इसीलिए पाप का गड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, फूटने को है कभी भी। तो सुभाष सर, जनता सब जानती है और मतलब एक घड़ा बढ़ने वाला है। HPSC का एक आंदोलन चला हुआ था, उसको भी इसी तरीके से उठाया गया और अब उठाया, तो आपका क्या मानना? आप लगातार HPSC के आंदोलन पीछे हमने HPSC का लगातार 6 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमारा इसी तरीके से रात को सरकार ने वहाँ ज़बरदस्ती उठा दिया और हमारे साथियों को ज़बरदस्ती, कुछ साथियों को जेल में डाल दिया और कुछ को हॉस्पिटलाइज कर दिया। वही वाकया दिल्ली के अंदर किया है सरकार ने, क्योंकि सरकार का ये रवैया है कि जो डिमांड करते, मांग करते हैं, उनकी मांग के ऊपर डिस्कशन है करके उनको सीधे पुलिस कार्रवाई के माध्यम से उनको सीधे जेल में डालना या उनका जो अनशन है उसको तोड़वाना, ये एक डेमोक्रेसी की हत्या है। मैं इसको बहुत ही गलत मानता हूँ, क्योंकि प्रजातंत्र में सभी को अपना पक्ष रखने का हक है और वो अपनी बात अपने तरीके से रख रहे थे। इसलिए मैं इस जो घटना है इसकी बहुत निंदा करता हूँ।